हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका जो देखिए हमने पहले जो क्लास ली उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, सोल्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी सॉरी एसिड्स और बेस हम पढ़ चुके हैं, सोल्ट की आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है। बिल्कुल डीपली हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो सोर्स है आपकी इसमें वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्राइन क्या होता है। ब्राइन क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखिए क्या क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, ये एक नंबर का एमसीक्यू आता है कई बार कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है सीबीएसई और एचबीएसई में, तो इसलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्लोरोएल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है। क्लोरोएल्कली प्रोसेस कहते हैं आपका जब इलेक्ट्रिसिटी, क्या चीज, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है। ब्राइन आपको बता दिया मैंने, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस मिलने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन क्या रहेगी, NaCl, ये क्या आपका ब्राइन है, ब्राइन के अंदर से पानी था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गुजारा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से गुजारते तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इस कंटेनर के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा। तो देखिए इसी हमें क्या मिलेगा, ब्राइन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से गुजारेंगे तो हमें NaOH मिलेगा, एक क्लोरीन गैस मिलेगी और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कहां पे लगेगी, कैथोड के पास। कहां पे लगेगी, कैथोड के पास, वेरी गुड। और Cl2 क्लोरीन गैस कहां लगेगी, एनोड के पास। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो कहां इकट्ठा हो जाएगा, नियर टू कैथोड। कहां इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। या फिर कहता है क्लोरोएल्कली प्रोसेस बताओ, तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस आप कैसे बताएंगे, व्हेन अ ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी से गुजारा जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, वेरी गुड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीज, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, और कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, कैथोड के पास। कहाँ मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब जो ये क्लोरीन गैस बनती है ना, ये वाली क्लोरीन गैस, इस वाली क्लोरीन गैस को हम कहाँ यूज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस भी जानेंगे हालांकि, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्लोरीन गैस को कहाँ यूज किया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता है, इसे क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइन। क्या कहते हैं, तो सिलेक्ट लाइन के अंदर से जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा जी, ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम यूजेस की बात करें, सबसे पहले कहाँ यूज होता है, क्लॉथ सॉरी कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना और उसके यूजेस बताइए। क्या पूछेगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। बात समझ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। दूसरा, वुड पल्प में भी यूज किया जाता है ब्लीच करने में, ठीक है। उसके बाद भाई जैसे कपड़े धो गए, धोने के बाद जो लॉन्ड्री में जाते हैं उसकी ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको। और पानी को जम्स से बचाने के लिए, जम्स को जम्स फ्री करने के लिए पीने के पानी को भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, याद रहेगी बात। चलिए दूसरा सॉल्ट देखते हैं। दूसरा सॉल्ट क्या है आपका, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या करता है, देखिए NaCl, NaCl को क्या कहते हैं हम,
किसका, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, क्या चीज, क्या हम इसको ब्राइन कह सकते हैं, एक्वस हुआ, ठीक है। उसके बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा, ये क्या है, अमोनिया, क्या है, याद रहेगी, NH3 के साथ निकाला तो हमें क्या मिला, NH4Cl, क्या मिला, मतलब अमोनियम क्लोराइड, क्या मिला, और क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या मिला, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं। और इस, देखो कई बार पूछ लेता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा सोल्ट है, तो नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, कैसा सोल्ट है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट, कोरेजन आपको बताया था मैंने, ठीक है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कहां कहां यूज होता है, यूजेस देखते हैं। सबसे पहला बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरी चीज भाई इसका एंटासिड्स के रूप में भी यूज किया जाता है। तीसरी चीज सोडा एसिड में फायर इंस्ट्रक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। और आप देखो बेकिंग सोडा को कहां यूज करते हैं, घरों में क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, है ना, किचन में भी यूज होता है, नान वान बनाने में भी यूज होता है, तो किचन में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेस के रूप में यूज होता है, बेसिक सोल्ट है ये, कैसा सोल्ट है, ठीक है। और बेसिक सोल्ट NaCl को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गुजारा अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सोल्ट आपकी उसमें क्या है, वॉशिंग सोडा, क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, बेकिंग सोडा मिला, क्या मिला, तो बेकिंग सोडा हमने लिया NaCl3 ले लिया, उसी बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, क्या किया, हीट करने के बाद क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, क्या मिला, और पानी बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में ही हमने क्या किया, बहुत सारा पानी मिला दिया, बहुत सारा, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, कितना, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने टाइम्स पानी मिला दिया हमने, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऑफ वाटर मिला दिया, बहुत सारा पानी मिला दिया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला हमें, वॉशिंग सोडा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला। इसके अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो ये कहा था गिलास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और ये सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, जैसे बोरोक्स, जैसे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कि भाई घरों में यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए नहीं करते, घरों में कई बार यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है ना। आजकल तो वॉशिंग मशीन सारी उसमें डाल दो, है, अपने आप धो के दे देगी, वॉशिंग पाउडर निरमा है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है, हाँ, ठीक है। तो अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस, क्या करता है ये, पानी की खत्म करता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग, खत्म कर देना, क्या कर देना, खत्म करता है जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए, जहां हार्ड वाटर पाया जाता है वहां पे डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट हमने पढ़ा है, ठीक है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। और डिटर्जेंट को वहीं ज्यादा यूज किया जाता है जहां हार्ड वाटर होता है, जहां पानी में सोपनेस नहीं होती या कम होती है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, हार्डनेस खत्म करे पानी की, और हमारे कपड़े आसानी से धुल सके। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीओपी, ठीक है। हम पीओपी जानने से पहले देखिए, पीओपी क्या होता है, वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट इसको जानने से पहले हमें क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा जानना जरूरी है, कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, एक कॉपर सल्फेट, हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए, अगर हम उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, थोड़ा ड्राई करते हैं, तो क्या होता है, जब हम हीट करते हैं ना क्रिस्टल्स को, तो वाटर रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वाटर जब रिमूव हो जाता है तो हमें सोल्ट कैसा मिलता है, व्हाइट कलर का, कैसा मिलता है। तो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था,
हमने क्या किया, उसको हीट प्रदान करी ताकि उसको कॉपर सल्फेट जो वेट था वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। कैसा हो जाए, अब आप लोग खुद देखो, आप घरों में जो नमक पाया जाता है क्या वो वेट होता है, कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है जो वेट है वो कैसा हो जाए, ड्राई हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन है उसमें से क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं। वाटर का रिमूव कैसे होता है, जब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब उसको हीट दी जाती है। क्या दी जाती है, हीट। जब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पानी को उड़ाना, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि दोबारा उसमें पानी ऐड कर देना। ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमें कैसा सोल्ट मिलता है, व्हाइट कलर। इफ द क्रिस्टल्स अगेन ऐड विद वाटर, अब हम दोबारा उसमें क्या ऐड कर दे, पानी ऐड कर दे, तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे दोबारा से। किस कलर के मिल जाएंगे क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के क्रिस्टल हमें मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसको हमने क्या किया, हीट दी ताकि वो वेट था, पानी था उसमें, वो क्या हो जाए, पानी उड़ जाए और वो क्या हो जाए, सूख जाए। पानी उड़ गया, किस कलर का सोल्ट मिला हमें, व्हाइट कलर का। अब हमने क्या किया, दोबारा से उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर को क्या कर दिया, दोबारा से ऐड कर दिया। तो अब हमें कैसा सॉल्यूशन मिला, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जब किसी का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं, फिक्स होते हैं। एक परसेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सेंट, जिस जो सॉल्ट बन रहा है उसका एक वन फॉर्मूला यूनिट बनाना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। जैसे 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कितना पानी है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और सोल्ट देखते हैं, ऐसा ही जैसे अभी तक कॉपर सल्फेट देखा, एक और सोल्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम उस सोल्ट में क्या करते हैं, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद क्या आता है, CaSO4.2H2, मतलब कैल्शियम सल्फेट। क्या चीज, ये क्या पढ़ा हमने, कॉपर। अब ये क्यों लिखा मैंने पीओपी में, हालांकि इसका कोई काम नहीं है पीओपी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाई कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है वन फॉर्मूला यूनिट में, 5। कितने हैं, 5। तो और इसमें पूछ ले, जिप्सम पूछ ले, कैल्शियम सल्फेट में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2, ध्यान रखना है, ठीक है जी। और कॉपर सल्फेट जो वाटर ऐड कर दिया जाए तो किस कलर का मिलता है, ब्लू कलर का, और उसको वेट कर दिया जाए तो किस कलर का मिलेगा, व्हाइट कलर का। याद रहेगा बात, ठीक है। ये मैं कलर्स लिखवा चुका हूँ, कलर्स पे हमारी एक अलग से वीडियो आ चुकी है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, और मैंने आप लोग रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इफ वन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को हीट करें कितने डिग्री पे, 373 केल्विन। कितने डिग्री पे, 373 केल्विन। कितने पे हीट कर रहे हैं हम, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे। तो क्या होगा, हमें क्या मिल रहा है, वो क्या, वाटर क्या कर देगा मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। भाई जाहिर सी बात है, हीट देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो उड़ेंगे, तो उड़ेंगे तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे होता है देखो, कैल्शियम मतलब Ca, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हेमी हेमी स्प्रे नहीं बोलते मैथ में, हेमी मतलब आधा, तो हेमी और H2 मतलब हाइड्रेट, H2 मतलब हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हमें मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। क्या बोलते हैं, पीओपी, ठीक है। अच्छा जी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला निकल के आया, CaSO4.12H2O। नाम क्या निकल के आया, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। बात समझ में आई। तो पीओपी का ये एक और नाम भी ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, तो आईयूपीएसी नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम दोबारा, अच्छा ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। यूज कहाँ कहाँ है इसका, तो यूजेस ध्यान रखना, यूजेस कहाँ कहाँ है, कि डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, किस में,
बोन्स को, फ्रैक्चर बोन्स को दोबारा राइट पोजीशन पे जोड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, ठीक है जी, फ्रैक्चर होने के बाद। उसके बाद और क्या यूज होते हैं भाई, टॉयज बनाने में यूज होते हैं, खिलौने बनाने में, और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, घरों में निकल आते पीओपी, ठीक है, घरों में यूज किया जाता है, डेकोरेशन में पीओपी यूज होती है, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी की जाती है, कई बार उस पर नहीं होते फर्श पे कराते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, पीओपी के अंदर दोबारा से री क्रिस्टलाइजेशन करें, दोबारा से क्या करें, पानी ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा दोबारा, जिप्सम मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दो। अब ये पूछा जा सकता है कि पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ, हाफ कितने हैं, हाफ, हेमी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाफ, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, कॉपर का सल्फेट में कितने हैं, याद रहेगी बात, ठीक है। कॉपर सल्फेट में अगर दोबारा से पानी मिला दिया जाए तो किस कलर का बनेगा, ब्लू। अगर मान लो पहली बार पानी को उड़ा दिया जाए तो किस कलर का है, व्हाइट, व्हाइट सोल्ट, ठीक है, याद रहेगी बात, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर से जितनी वीडियो आप एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो डाउट नहीं हो हमें बताइए, ठीक है। कल हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब एमपी एक्सीलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।